गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, इसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, इसके हार्मोन बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड, एक एक हार्मोन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड, तो देखिएगा क्या होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। द पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन, मतलब बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक, बोथ है। द पैनक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड है, बोथ है। क्या है? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो नेक्स्ट देखिए, लोकेटेड द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। कहाँ लोकेशन है इसकी? अपर एब्डोमेन एंड बिहाइंड द स्टमक के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, स्टमक के जस्ट पीछे। अब देखिए, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम शेप, लेंथ और पार्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या एंडोक्राइन क्या एक्सोक्राइन। ठीक है, तो इसके अगर मैं शेप की बात करूं, शेप कैसा होता है इसका, तो देखिएगा शेप कैसा होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ते के आकार का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसके वेट की बात करूं, वेट नहीं, लेंथ की बात करें। ठीक है, क्योंकि वेट और ये तो आप उसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम पढ़ रहे हैं अभी एंडोक्राइन। ठीक है, तो अगर मैं इसके वेट की बात करूं, वो सॉरी लेंथ की बात करूं, तो देखिएगा तो लेंथ कितनी होती है इसकी? 15 to 20 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है? 15 to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? देखिए, हेड होता है, नेक्स्ट नेक होती है, नेक्स्ट बॉडी होती है और टेल होती है। ठीक है, टेल को हम एलेट्स ऑफ लेगरहैंस क्या बोलते हैं? एलेट्स ऑफ लेगरहैंस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कहाँ हेड है, कहाँ नेक, कहाँ बॉडी, कहाँ टेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, कीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए भाई, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर अप्रॉक्स ऐसा ही होता है। ठीक है, और इसकी मैं बात करूं ऐसे, देखिए ये होती है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये होती है D2, डोडेनम पार्ट में खुलती है। D1 D2 होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, बोलते हैं ब्रिसंग डक्ट।
क्या बोलते हैं, ब्रसंग डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, ये है इसका नेक, क्या है, नेक पार्ट, ये इसका नेक है, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ये नेक नहीं, ये हेड है, क्या है, हेड, माफ़ करिए, ये हेड है, ठीक है, यहाँ हेड कर लीजिए प्लीज़, हेड। और इसकी मैं बात करूँ तो ये है नेक पार्ट, क्या है, नेक पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसकी बॉडी, ठीक, क्या है, बॉडी के बाद यहाँ से लेके ये है क्या, टेल, ठीक है, ये इसकी टेल है, ठीक है। तो ये देखिए 4 पार्ट हो गए, हेड हो गया, नेक हो गया, बॉडी हो गई, टेल हो गई। टेल को हम और नाम से जानते हैं जो हमने बताया था, आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ, ठीक है, ये जो टेल पार्ट में यहाँ पर ये काम करता है क्या, एंडोक्राइन का, ठीक है। इसमें होती है 5 सेल प्रेजेंट, 5 सेल प्रेजेंट होती हैं, 5 टाइप की सेल जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी इसका ये जो पार्ट है, ठीक है, ये सीक्रेट करता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस, ये जो पूरा पार्ट है ये सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो यहाँ से ब्रसंग डक्ट से होके आगे D2 में जाके खुलता है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर होती है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो 5 सेल्स, 5 टाइप्स की जो सेल्स हैं वो अपना जो डायरेक्ट सीक्रेशन है कहाँ, डायरेक्ट, इसलिए ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके डायग्राम तो हम इसको भी लिख लेते हैं। जो टेल पार्ट है ये आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस है, ऑफ लेगरहैंस, ठीक है, ये हो गया। और अब देखिए, अब हम केवल और केवल जो 5 सेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम की, ना कि एक्सोक्राइन की, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा पैनक्रियाटिक जूस है जो यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो सीक्रेट हो रहा है वो आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन हमें जो इसका टेल पार्ट पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेल पार्ट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ जो 5 टाइप के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइप्स, ठीक है, तो देखिएगा टाइप्स की बात करूं तो हमने बताया था आपको एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक। तो एक्सोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या सीक्रेट करता है, ये क्या सीक्रेट करता है, एक्सोक्राइन ये सीक्रेट करता है, देखिए, इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस, क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। किससे सीक्रेट करता है, इसमें प्रेजेंट होती है एसिनार सेल, एसिनार सेल, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, सेल प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो भाग है वो कितना होता है, 99%, ये जो है वो 99% है, ठीक है। बाकी एक्सोक्राइन कितना है, 1%, कितना है, 1%, ठीक है। अब देखिएगा एंडोक्राइन की अगर मैं फंक्शन की मतलब बात करूं, एंडोक्राइन क्या करता है, तो आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस, लेगरहैंस जो कि क्या है, टेल पार्ट है, क्या है, टेल पार्ट, ठीक, यह है टेल पार्ट।
इसमें क्या होती है, 5 सेल प्रेजेंट होती हैं, 5 टाइप की जो है वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब वो कौन कौन सी होती हैं तो देखेगा, एक एक करके हम देखते हैं। ऑफ लैगरहैंस, ठीक, सबसे पहले मैं सेल्स की बात करूं तो सबसे पहले सेल होता है अल्फा सेल, अल्फा सेल्स होती हैं। दूसरी होती है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तीसरी मैं बात करूं तो वो होती है डेल्टा, डेल्टा सेल्स, ठीक है, गामा नहीं डेल्टा, हाँ, अल्फा बीटा गामा कहीं फ्लो में चला जाए तो डेल्टा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें होती है पीपी सेल्स, पीपी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फिफ्थ सेल जो हमारी प्रेजेंट होती है वो होती है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सेल्स, ठीक है, ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखेंगे इनका हार्मोन और इनके फंक्शन, ठीक है, जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है और वो हार्मोन है कौन सा फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फा सेल्स की, उसके बाद बीटा सेल्स की, उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हम डेल्टा और पीपी और ऐसे एप्सिलॉन सेल्स की, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग देखिएगा, टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन सेल एंड फंक्शन, एक साथ देख लेंगे, ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग रही। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अल्फा सेल की, अल्फा सेल्स, ठीक है, सबसे क्या बात करते हैं अल्फा सेल की। तो देखिएगा अल्फा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है हार्मोन तो जो सीक्रेट करता है उसका नाम है ग्लूकागॉन, क्या है, ग्लूकागॉन, ठीक, इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अल्फा सेल्स है ये हार्मोन क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकागॉन। नेक्स्ट इस हार्मोन के मैं फंक्शन की बात करूं तो इस हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, मतलब ब्लड में जो है ग्लूकोज का मात्रा बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कैसे कैसे बढ़ाता है, डाइट, डाइट से जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, ठीक, एब्जॉर्प्शन भी क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। और क्या करता है, और कैसे करता है, देखिए इंक्रीज कैसे करता है, डाइट से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। दूसरा, कन्वर्ट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में अभी हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, अभी नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूँ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, मतलब जो प्रोसेस हो रही है ग्लूकागॉन, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकागॉन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। अभी हम फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा फ्लो चार्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक सेल और देख लेते हैं, तो दोनों के फंक्शन हम डिटेल में जो है वो साथ में ही पढ़ लेंगे, ठीक है, एक डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो दूसरा जो सेल्स है, दूसरा सेल्स की मैं बात करूं, दूसरी सेल्स बीटा सेल्स होती हैं, कौन सी होती है, बीटा सेल्स, जो हमने डिस्कस किया था। अब बीटा सेल्स ये हार्मोन कौन सा सीक्रेट कर रहा है भाई, हार्मोन देख लेते हैं।
अगर मैं इसके हार्मोन की बात करूं तो हार्मोन तो ये इंसुलिन सीक्रेट करता है। क्या करता है? इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट, इस इंसुलिन का जो है वो फंक्शन क्या है? फंक्शन, इस इंसुलिन का फंक्शन क्या है वो समझते हैं। तो ये क्या करता है भाई? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जैसे एक इंक्रीज करने वाला हार्मोन है, एक डिक्रीज करने वाला। इंक्रीज करने वाला खाली रहेगा तो ब्लड में बहुत सारी मात्रा हो जाएगी ग्लूकोज की। तो ठीक इसी प्रकार एक अपोजिट होता है, डिक्रीज करने वाला भी होता है, इंक्रीज करने वाला भी होता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार अब देखिए इसका फंक्शन हो गया, और एक फंक्शन देखेगा और दूसरा फंक्शन क्या होता है? हेल्प ग्लूकोज इंक्रीज, हेल्प ग्लूकोज एंटर इनटू सेल। ठीक है, कैसे कम करता है? ब्लड में, ब्लड से ले जाके ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट करता है कहाँ? सेल में। कहाँ शिफ्ट करता है? सेल में। ठीक है, अगर ये जो है, जो हमारी बीटा सेल्स है, अगर ये डैमेज हो गई है, पैनक्रियाज डैमेज हो गया, अगर ये डैमेज हो गया तब कंडीशन क्या होगी? एक कंडीशन हो जाती है जिससे बोलते हैं डायबिटीज़ मलाइटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मलाइटस। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है वो तो हम एएचएन में पढ़ेंगे, एडल्ट हार्ट नर्सिंग में। ठीक, जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके जो फंक्शन है इसको हम एक चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू इन दोनों के फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो चलिए एक डायग्राम ले लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। डायग्राम ले लेते हैं भाई, उसके थ्रू आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है लेवल। ठीक है, कैसे इंसुलिन डिक्रीज़ कर रहा है और ग्लूकागॉन इंक्रीज़ कर रहा है। तो देखिएगा ये एक हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट भी लिखूंगा तो वो भी आपको ध्यान से देखना होगा। पहले इसको समझिएगा। जैसे हमारे ब्लड में, जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि कह बोले तो हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या हो गया? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, किसमें? ब्लड में। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, इमिया मतलब ब्लड में। ठीक है, तो देखिएगा होता क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो देख रहे हैं आपको। ग्लूकोज रेड कलर के तो ब्लड के हैं, और जो वाइट कलर के दिख रहे हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो होता क्या है, जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है तुरंत क्या होता है? स्टिमुलेट हो जाती है हमारी, ये देखिए लिखा है स्टिमुलेट बीटा सेल्स। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो वैसे ही क्या होता है? स्टिमुलेट बीटा सेल्स। बीटा सेल जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स है वो क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, आया ग्लूकोज जब ज़्यादा था तो यहाँ पर स्टिमुलेट हो गई, क्या हो गई? बीटा सेल। बीटा सेल पैनक्रियाज में थी और वो हो गई स्टिमुलेट। ठीक है, यहाँ पर थी क्या? बीटा सेल। बीटा सेल थी, वो क्या हो गई? स्टिमुलेट। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? इंक्रीज इंसुलिन। इंसुलिन क्या हुआ? रिलीज हुआ, ज़्यादा रिलीज हुआ। ठीक है, इंसुलिन रिलीज हुआ। फिर वो गया, इंसुलिन कहाँ गया? भाग के, तुरंत भाग के ब्लड की सहायता से गया, ब्लड की सहायता से जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन है तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कहाँ गया? भाग के तुरंत लीवर के पास। कहाँ गया? लीवर के पास। लीवर ने क्या करा इसको? जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा था वो ग्लूकोज क्या करा इसने? ये देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा था
उसने यहाँ से ऐसे घुमाया और किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया भाई साहब, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो है एक तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को, किस में, ग्लाइकोजन में। देखिए इधर लिख देता हूँ, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है किसकी सहायता से भाई साहब, तो ये किसकी सहायता से कन्वर्ट हो जाता है, इंसुलिन की सहायता से। किसकी सहायता से, इंसुलिन की सहायता से। ठीक है, और जैसे ही, अब ये वो बात नहीं करेंगे, तो होता क्या है देखिए, ये ग्लूकोज इंसुलिन की सहायता से ग्लाइकोजन बन गया, और एक तो ये काम करता है, फिर ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाता है जाके स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, और एक काम करता है, क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, मतलब सेल्स में भी ग्लूकोज स्टोर होने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही स्टोर होने लगेगा तो ब्लड में मात्रा इसकी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और जब कम होने लगेगी तो क्या हो गया, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कंडीशन किसकी हुई, लो ब्लड ग्लूकोज, ये देखिए कंडीशन हुई किसकी, लो ब्लड, लो मतलब कंडीशन हुई अगर हाइपोग्लाइसीमिया की, किसकी हुई, हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ बहुत बढ़िया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, तो जैसे ही कम हुआ तो तुरंत स्टिमुलस हो जाएगा, स्टिमुलस जाएगा, जो है ये स्टिमुलेट हो गया, क्या हो गया, अल्फा सेल्स। क्या हो गई, अल्फा सेल्स। ठीक है, क्योंकि अल्फा सेल्स कहाँ थी, यहाँ, तो ये है अल्फा सेल्स भाई, ये अल्फा सेल्स हो गई। अब अल्फा सेल्स का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर पैनक्रियाज में क्या थी, अल्फा सेल्स, यहाँ पर भाई, यहाँ पर थी अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल्स थी वो गई भाग के। ठीक है, क्या स्टिमुलस पहुँच गया तुरंत पैनक्रियाज के पास, पैनक्रियाज की किसकी, अल्फा सेल्स के पास। ठीक है, अल्फा सेल ने क्या करा, अल्फा सेल ने क्या करा, ग्लूकोज मतलब ग्लूकागॉन को रिलीज किया। क्या करा, ग्लूकागॉन, ये देखिए यहाँ ग्लूकागॉन को रिलीज करा। ठीक है, ग्लूकागॉन को रिलीज करा, उसके बाद क्या होगा देखिए ग्लूकागॉन को रिलीज करा तो क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकागॉन आया, उसके बाद क्या होगा भाई साहब, ये जो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करा था किसने, इंसुलिन ने, ये जो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करा था कहाँ, एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, स्टोर करा था, ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा फिर से। ये देखिए कन्वर्ट कर दिया इसने, ये कन्वर्ट कर दिया किस में, ग्लूकोज में, फिर से, क्योंकि अब ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है ब्लड में, तो हमें चाहिए ग्लूकोज। तो क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन आएगा। ठीक है, ये पैनक्रियाज से आएगा, और पैनक्रियाज से आएगा कहाँ, लीवर में। लीवर में किसकी सहायता से आएगा, ब्लड की सहायता से। जैसे ही आया ग्लाइको मतलब जो है ग्लूकागॉन, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो फिर से कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा, ये देखिए ऐसे, ये कन्वर्ट कर दिया, और किसने किया, ये किया ग्लूकागॉन ने। यहाँ जैसे ही ग्लूकोज ज़्यादा मतलब ज़्यादा हुआ तो ग्लूकोज बन गया ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकोज बन गया ग्लूकागॉन किसकी सहायता से, इंसुलिन। और जैसे ही कम हुआ तो ग्लाइकोजन फिर से बन गया, ग्लाइकोजन फिर से क्या बना, ग्लूकोज किसकी सहायता से, ग्लूकागॉन सहायता से। ठीक है, क्या बात क्लियर होगी। तो ये लीवर के पास आया भाई भाग के तुरंत ग्लूकागॉन, इसने क्या कहा, बोले अरे भाई साहब क्या हो रहा है, ब्लड में मात्रा कम हो रही है ग्लूकोज की, तो क्या करो, ग्लूकोज बढ़ाओ, किसको, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करिए ग्लूकोज में। एक तो ये हुआ, और ये तुरंत क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एक तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोजन वो कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। दूसरा फंक्शन सुनिए, दूसरा फंक्शन सुनिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, पहला। दूसरा क्या करता है ये,
दूसरा समझिए, दूसरा क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ये डाइट में, ये क्या करेगा, डाइट में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। डाइट में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, डाइट में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दूसरा क्या करेगा, और करेगा जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन अमाइनो एसिड से भी ये क्या कर देगा, ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज, तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोज, ऐसे कंपोनेंट्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज नहीं है उनसे भी मॉलिक्यूल बना देता है, उनसे भी ग्लूकोज बना देता है। अमाइनो एसिड्स कोई ग्लूकोज तो है नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, वो क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक, हाँ, ये बात क्लियर हो गई। तब क्या होगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, फिर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने सेल की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सेल है डेल्टा सेल। क्या है, डेल्टा सेल, तीसरा सेल, तीसरा सेल है हमारा डेल्टा सेल। इसकी ओर देखते हैं भाई, क्या होता है ये डेल्टा सेल। डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स क्या होते हैं, तो ये जो है, अगर मैं इसके हार्मोन की बात करूं, हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये करता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक तो जो है हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, अब ये जो सोमैटोस्टैटिन है इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन, ये जो सोमैटोस्टैटिन है इसका जो है फंक्शन देखते हैं। तो देखिए फंक्शन देखिए, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो हाइपोथैलेमस जो है वहाँ क्या करता है, जीएच हार्मोन का लेवल क्या करता है, डिक्रीज करता है। और मैं अगर इसके पैनक्रियाज पे बात करूं, पैनक्रियाज पे क्या है, फंक्शन करता है, तो देखिए अगर मैं पैनक्रियाज पे फंक्शन की बात करूं तो ये करता है क्या, इनिबिट, इनिबिट इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, क्या करता है, उसको सप्रेस करता है, सप्रेस करता है। और देखिए और क्या करता है, कंट्रोल, कंट्रोल्स हार्मोन बैलेंस। ये जो दोनों हार्मोन है इनका क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट सेल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पीपी सेल। क्या है, पीपी सेल। तो देखिए चौथा सेल है हमारा, जिसको बोलते हैं पीपी सेल। अब ये पीपी सेल क्या है, तो देखिए पीपी जो सेल है उसके अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो देखिए हार्मोन, देखिए ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है। अब इसके फंक्शन देखता हूँ, फंक्शन, तो फंक्शन क्या करता है, रेगुलेट, रेगुलेट जो भी पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक्स एंजाइम हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करता है, पैनक्रियाटिक्स एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जितने भी है पैनक्रियाटिक एंजाइम, ना कि हार्मोन। ठीक है, तो उनको रेगुलेट करता है, उनको मेंटेन करता है। अब मैं नेक्स्ट सेल की बात करूं भाई, नेक्स्ट सेल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट है ये हमारा एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन सेल। इस सेल्स की बात करते हैं तो इस सेल्स की अगर देखिए हार्मोन होता है, हार्मोन जो है, हार्मोन्स की बात करूं तो ये हार्मोन करता है ग्रीलिन हार्मोन। क्या करता है,
ग्रिलिन हार्मोन, ठीक है। और इसके अगर फंक्शन की बात करूं, फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन करता है भाई स्टिमुलेट एपेटाइट। एपेटाइट कैसे, वो देखिए, एपेटाइट रिसेप्टर्स को ओपन करके, रिसेप्टर्स ओपन। और ये जो जो ग्रेलिन हार्मोन है ये स्टिमुलेट कब करता है, आफ्टर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो हमें एकदम से भूख लगती है, ठीक है, वहाँ पर ये फंक्शन करता है। जो हमें आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, जो हमें भूख लगती है, जो हमें एकदम से भूख लगने लगती है, वो ग्रेलिन हार्मोन का मेन रोल रहता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक भी सिंगल वन अगर आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।